अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो चलते हैं जी आज की खबर की तरफ। तो आज की खबर में एक नया कट्टा खुल गया है कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने इस जाली हुकूमत को 30 अगस्त तक वार्निंग दे दी है कि अगर आप 30 अगस्त तक इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं तो ज़बरदस्त, अगर आप 30 अगस्त तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते तो सेम वैसे जिस तरह बांग्लादेश में हुआ इनकलाब की सूरत में उन्होंने अपना हक छीना है, तो सेम उसी तरह आपका भयानक अंजाम होगा और आपको बड़े नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स की तरफ से। है हक हमारा, है हक हमारा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि जब ये बांग्लादेश में ये तारीख स्टार्ट हुई थी तो कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी या कोई सियासी बंदों की सरपरस्ती नहीं थी। ये बिल्कुल एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में 2, 4, 10, 15 स्टूडेंट्स ने आपस में मीटिंग की थी, बातें की थी। उसके बाद बड़े थोड़े से टाइम में जब इन्होंने पहली जब रैली निकाली थी तो सिर्फ 30-40 स्टूडेंट्स थे। तो 30-40 स्टूडेंट्स के बाद बड़े कुछ साल 2 साल नहीं लगा था, चंद ये दिनों का बस था, दिनों का फर्क था, 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने का ही गैप पड़ा था। तो बड़े भरपूर तरीके से और भी जो यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स थे, स्कूलों के स्टूडेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स थे, टीचर हजरात थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूलों के थे। तो उन्होंने इस तरीक का हिस्सा बने और इस तरीक में शामिल हो गए और बड़ी कम टाइम में, बड़े शॉर्ट टाइम में पूरे बांग्लादेश में ये तरीक फैल गई थी। तो सेम उसी तरह अब पाकिस्तान में भी इसी तरह हो गया है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूं कि बांग्लादेश में फिर भी दिनों का गैप डाला था कि दिनों में ये तरीक हुई थी, ये फैली थी, पर पाकिस्तान में कुछ इस तरह नहीं हो रहा। पाकिस्तान में तो मिनटों में ये तरीक फैल गई है, पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है और इनसे कंट्रोल से बात बाहर हो गई है, इनसे नहीं अब कंट्रोल हो रहा। तो बड़े भरपूर तरीके से ये कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे कि आपने जाली तरीके से आपने इमरान खान साहब को रखा हुआ, तो इस तरह आप नहीं रख सकते। आप कोई लिमिट होती है, आपने लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, तो लिहाजा आपको तो पहले भी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आप मतलब भी एक तो आप ऊपर बैठ गए हैं, यजीद की तरह मुसल्लत हो गए और ऊपर से आप मतलब अवाम को आपने डंडा दे के रखा हुआ कि कोई नहीं भाई, जो है भी चलन दो सारा कुछ। तो इस तरह हम नहीं होने देंगे। तो यही आज मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था, यही बताने था कि 30 अगस्त तक वार्निंग दे दी है। अगर ये गवर्नमेंट अगर हर दरमियों पे रही तो डेफिनेटली कि इनका अंजाम वही होगा जिस तरह शेख हसीना साहिबा का हुआ है, बड़ा भयानक हुआ है कि वो जिस ज़मीन के ऊपर उन्होंने हुक्मरानी की, एक वज़ीर आज़मशिप थी, एक हुक्मरान थी वो पूरे मुल्क की, तो 45 मिनट के ऊपर 45 मिनट से ज़्यादा वो रह नहीं सकी वहाँ पे। तो सेम अगर ये हर दरमियों पे रहते हैं तो इनके साथ भी वैसा ही होगा। तो अगर ये हर दरमियों से उतर आते हैं, बाद आ जाते हैं, तो फिर ये अच्छे तरीके से अगर रहना चाहेंगे तो वो तो बात का मसला है कि इमरान खान साहब के वो निशाने पे हैं, जो इन्होंने किया, इज्जतों के साथ खेला है, जो कि मैं पिछले व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो हक तो आवाम ने लेना है। तो 30 अगस्त तक इनके पास वार्निंग है। अगर ये बात आ जाएंगे ठीक है, अगर ये नहीं आते, ये देखना चाहते हैं कि हमारा भी अंजाम भी वैसा ही हो, उसी तरह का, तो ठीक है, बैठे रहें, लगे रहें। तो ठीक है, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अगर आपको हमारा व्लॉग ये पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।